हेलो दोस्तों, मैं राज आर्यन। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रॉब्लम्स में स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज हम नई शिक्षा नीति पर बात करेंगे। कहते हैं देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, विद्यार्थी की शिक्षा कैसी होगी, अगर आप छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये जानकारी जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी को। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रभात खबर पे आ गए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति की हर बातें। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति की हर बातें इस वीडियो में होगी दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। 34 साल बाद आया बदलाव। जी हाँ दोस्तों, 34 साल बाद आया बदलाव। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का भी मंजूरी दे दिया। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट ने, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब जो है दोस्तों इसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसकी मंजूरी हो चुकी है दोस्तों। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी। खुशी की बात यह है कि वर्तमान में जो शिक्षा नीति है वो 1986 में ही तैयार की गई थी दोस्तों। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी के शासनकाल में यानी कि 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। इसके अगले वर्ष राष्ट्र नीति लागू की गई थी दोस्तों। इसके नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष ही राष्ट्र नीति लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे देखिए ध्यान से, नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को खत्म। जी हाँ दोस्तों, 10+2 का फॉर्मेट जो है खत्म हो चुका है। नई शिक्षा नीति में 10+2 का जो फॉर्मेट है वो खत्म हो चुका है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। नई शिक्षा नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते कहा गया है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 की ढांचे की जगह 5+3+3+4 की पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10+2 के जगह पे 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। 10+2 के जगह पे दोस्तों 5+3+3+4 का संरचना लागू होगा दोस्तों, जो क्रमशः 3 से 8 या 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए होगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 3 से 8 और 8 से 11
11 से 14 और 14 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए होगी यह नीति। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल लाने का प्रावधान किया जाएगा दोस्तों, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। जिसमें बताया गया है कि 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल में विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू। जी हाँ दोस्तों, 6ठी कक्षा यानी क्लास 6 से ही आप लोगों का व्यावसायिक का जो शिक्षा है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जो है आर्ट्स वाला साइंस में भी जा सकता है, कॉमर्स वाला साइंस लेके पढ़ सकता है, और साइंस वाला आर्ट्स और कॉमर्स लेके पढ़ सकता है। ये सब तीनों हो सकता है दोस्तों। अब ये तीनों हो सकता है दोस्तों। पहले क्या था कि जो आर्ट्स लेता था वो साइंस नहीं ले सकता था, जो कॉमर्स लेता था वो साइंस नहीं ले सकता था, और जो कॉमर्स लेता था वो आर्ट्स नहीं ले सकता था दोस्तों। अब क्या है, अब ये तीनों में विद्यार्थी को किसी भी विषय में पढ़ने का कोई भी इच्छा हो, जैसे कोई विद्यार्थी आर्ट्स लेके पढ़ रहा और वो फिजिक्स पढ़ना चाहता हो तो वो पढ़ सकता है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्यस्तर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषय के बीच कोई भिन्नता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भिन्नता नहीं होगी। कला यानी आर्ट्स और साइंस के विषय को लेकर कोई भिन्नता नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी आर्ट्स लेके पढ़ता है और वो साइंस पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है दोस्तों। कोई साइंस लिया है और आर्ट्स लेके पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा पर जोर। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा पर ही आपकी पढ़ाई की जाएगी, स्थानीय भाषा पर ही। आपकी मातृभाषा जो हिंदी है उसी भाषा पर आपकी पढ़ाई की